आज आपके बीच में एक विषय रखना चाहता हूं और वो ये है कि परमेश्वर दया करना चाहता है, आश्चर्य कर्म करना चाहता है और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है। लेकिन आपको भी अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए जो परमेश्वर से प्राप्त हुई है, उस दया के लिए जो परमेश्वर करना चाहता है और उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, आपको भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ घर बैठ के प्रार्थना नहीं करनी है, पर कुछ लड़ाइयां हैं जो लड़नी पड़ जाएंगी ताकि आप अपने उन आश्चर्य कर्मों को जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है उसको आप पा सकें। निर्गमन उसके 15वें अध्याय से हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर ने अपने लोगों से ऑलरेडी वादा कर दिया था कि मैं एक नया देश दूंगा, जिस देश में दूध और मधु की क्या बहती हैं, धाराएं बहती हैं, वो जगह मैं तुम्हें दूंगा। और यह भी बोला था कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और वो जगह तुमको दूंगा। लेकिन उनको भी अपना पूरा युद्ध करना था, उनको भी अपनी लड़ाई करनी थी, उनको भी विश्वास में मजबूती के साथ खड़ा होना था जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। और कई बार वो चूक गए इस चीज से। और मैं चाहता हूं कि आपके सामने खासतौर से इस एक बात को रखूं जो मिलेगा निर्गमन उसका 15 अध्याय, कि परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए हालांकि वो प्रतिज्ञा कर रहा है, वो साथ रहेगा, वो सब कुछ देगा, लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि हम अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, और सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, पर आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों चंगाइयों के लिए पूरे प्रयत्न करें, पूरी मेहनत के साथ जी सकें। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसके 22 पद से यहां पर ऐसा लिखा है, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। 20 लाख लोग हैं, 20 लोग नहीं है, 20 लाख लोग हैं और इनको 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। अगुवाई कौन कर रहा है इनकी? मूसा, पर उसके साथ साथ परमेश्वर का बादल। जब जब बादल उठता था ये उठते थे और जाते थे, जब जब बादल रुकता था ये रुक जाते थे। इसका मतलब परमेश्वर इनकी सबसे पहले अगुवाई कर रहा है और उस अगुवाई के अनुसार मूसा इनकी अगुवाई कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। यह संभव है कि कुछ लोग प्रभु की अगुवाई में चल रहे हों, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आए जहां लगेगा क्या होगा, मर जाएंगे क्या, कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। और हम में से एक एक जन, चाहे आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली हो और चाहे ना मिली हो, एक ऐसे दौर पर पहुंचता है जहां हमारी बेसिक आवश्यकताएं हमें लगता है हमें मिल नहीं रही हैं। मूलभूत आवश्यकता, मुझे बताइए पानी कौन सी बड़ी आवश्यकता है? मूलभूत आवश्यकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि पानी लग्जरी है कि ना भी मिला तब भी चलेगा। पानी कोई एयर कंडीशन का पानी थोड़ी है। पानी जीवन के लिए जरूरी है और 3 दिन तक इनको वही नहीं मिला। तब हुआ क्या, सुनिएगा 23वें पद से, फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, वे उसे पी ना सके। अभी तक मिल नहीं रहा है, अब जब मिला भी तो ऐसा पानी जिसे हम पी नहीं सकते। कई बार आपको ऐसा लगेगा हम बहुत दिनों से पुकार रहे हैं, लेकिन जब हमें कुछ मिला तो वो भी ऐसा मिला जो हमारे पूरे मतलब का नहीं है। हम इससे कुछ बेहतर चाहते थे, हम इससे कुछ अच्छा चाहते थे। जो हमें मिला है वो नहीं है जिसकी हमने ख्वाहिश करी थी। शायद आपने आकाश के तारों की ख्वाहिश करी थी, लेकिन खजूर का पेड़ ही मिला है अभी। हालांकि खजूर का पेड़ भी मिला तब भी प्रेज द लॉर्ड, लेकिन ख्वाहिश हमने बड़ी करी थी और मिला वो कम। सो पानी का सोता तो मिला, लेकिन पानी का सोता कैसा निकला? खारा, जिसे हम पी नहीं सकते। तब लिखा है, तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। और मूसा के पास भी तो पानी नहीं है, उसके बच्चे भी तो उसी दशा में हैं, उसका अपना परिवार भी तो उसी दशा में है। लेकिन कई बार हमें इल्जाम लगाना ज्यादा अच्छा लगता है, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना अच्छा लगता है, बजाय इसके कि ये देखें कि शायद हर एक व्यक्ति इसी दौर से गुजरा है। आप अकेले थोड़ी इस दौर से गुजरे हैं, हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। आप अकेले संघर्षों से थोड़ी गुजरे हैं, सैकड़ों आपसे ज्यादा संघर्षों से गुजर करके यहां तक पहुंचे हैं। आपके अकेले के घर में मुसीबतें थोड़ी आती हैं, दुनिया के ढेरों लोगों के घर पे मुसीबतें आई हैं। बस सुनिएगा आगे क्या लिखा है, जब वे कहने लगे कि हम क्या पिएं, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा
हो गया। इसका मतलब क्या है? उपाय है, तरीका है, छुटकारा है। लेकिन याद रखिए, यद्यपि परमेश्वर ने आपको इस सेवा के लिए बुलाया है, उस सेवा में रुकावटें दिखाई देंगी, समस्या दिखाई देगी, लेकिन आपको भी बड़बड़ाने वाले लोगों के समान नहीं, पर प्रार्थना करने वाले लोगों के समान उस समय तक प्रार्थना करनी है जब तक परमेश्वर उससे निकलने का कोई उपाय ना बता दे। आसान है बड़बड़ाना, किसी पे इल्जाम लगाने देना आसान है। उन्होंने ऐसा किया होता ना तो अच्छा होता, मूसा भैया तुमने अगर रास्ता पहले से देख रखा होता तो अच्छा होता। बातें बहुत सी बताई जा सकती हैं। आप जो हिम्मत हार करके बैठ गए हैं, आप अगर ये कहें उसी समय कि खुदा बाप, उन लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी, प्रभु के दास ने हिम्मत नहीं हारी, बाकी सब हिम्मत हार के बैठ गए थे, हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, तब तक प्रार्थना करेंगे जब तक हमें प्रार्थना का जवाब ना मिल जाए। यद्यपि उसने प्रतिज्ञा करी है उस देश में लेके जाएगा, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें आपको खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। सब कुछ आसानी से मिलने वाला नहीं है इस संसार में। मुझे बताइए, एक पति पत्नी के लिए संतान कितनी बड़ी आशीष है ना? रोटी कितनी बड़ी आशीष है कि नहीं है? पर इन दोनों के लिए लिखा है, कष्ट और पीड़ा के साथ ये दोनों उत्पन्न होंगे। मेहनत के साथ रोटी आएगी और बड़े दर्द के साथ संतान उत्पन्न होगी। यद्यपि दोनों बड़े आनंद का कारण है, पर ये दोनों संघर्षों के साथ ही पैदा होगा। और इसलिए जब इसको मिला, ये कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि खारा है, हम पी नहीं सकते। पर मूसा ने कुड़कुड़ाया। मूसा ने कहा, नहीं, हमारे पास तरीका है। क्या है? हम परमेश्वर से कहेंगे, आप ही इस दशा में हमको लेके आए हैं प्रभु जी, आपकी अगुवाई में हम यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी आप ही लेकर के चलेंगे। मुझे बताइए, अगर 30 दिन तक पानी इनको ना मिले तो क्या जिंदा रहेंगे? ये इनमें से ढेरों ढेर होकर के वहीं मर जाते, खत्म हो जाते। परमेश्वर को भी मालूम है कौन से मार्ग से मैं अपने बच्चों को लेकर के जा रहा हूं। आपका मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं होगा। अपने बगल वाले से बोलिए, मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उससे संभव भी करेगा। उसने प्रतिज्ञा करी है, लेकिन मार्ग आसान नहीं होगा। आपको और मुझको संघर्ष करना पड़ेगा और आपको मुझको अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तब उसने क्या किया है? तब मूसा ने यहोवा की क्या दी? दुहाई दी, और यहोवा ने उसे पौधा बता दिया। यहोवा ने पौधा, बताइए कहां से बताया? कोई पौधा परमेश्वर ने क्या करा? बता दिया। क्या इस पौधे को प्राप्त करने के लिए मूसा को वापस मिस्र देश जाना पड़ा था या वहीं कहीं था? हमारा उपाय भी हमसे दूर नहीं है, लेकिन उपाय सब लोगों को दिखाई भी नहीं देगा। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर उपाय बताएगा, और वहीं से बताएगा, उसी परिस्थिति में से बताएगा, उसी दशा में से बताएगा, उसी नगर से बताएगा, उसी जगह से बताएगा। यहोशू उसका 15 अध्याय, उसके 63 पद को देखिए क्या लिखा है। 63 पद को, और उसके बाद 18 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। यहोशू 15 अध्याय उसके 63 पद से लिखा है, यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। परमेश्वर ने कहा था, तुमको उस देश से उनको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कौन से नगर की बात हो रही है? यरूशलेम। यरूशलेम कौन सा नगर था? सबसे पवित्र नगर था, लेकिन वहां से भी ये अपनी पूरी विजय के लिए लड़ नहीं पाए। और बाद में कहेंगे, हे प्रभु, हमको पूरा देश नहीं मिला। प्रभु कहेगा, तुमने कितने संघर्ष करे, तुमने कितनी लड़ाई लड़ी। 18वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़ रहा हूं। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। पर ध्यान से सुनिएगा, और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। हो सकता है परमेश्वर ने आशीष दे दी हो, लेकिन आपके पास अभी भी वो पहुंची नहीं। तब आगे क्या लिखा है? तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया, उसे अपने अधिकार में लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? समस्या मालूम क्या है? ढीले लोग। परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया है, पर लोग क्या हैं? ढीले। और इसीलिए गलतियों 6 में लिखा है, अगर हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी। इसका मतलब जो ढीले नहीं होंगे वही फसल पाएंगे, जो ढीले हो जाएंगे वो अपनी मेहनत का कोई फल नहीं पाएंगे। कब तक मेहनत करनी है? मुझे बताइए, किसान कब तक मेहनत करता है? शुरू से लेके आखिर तक किसान को मेहनत करनी पड़ती है।
फसल बोने के लिए, फसल सींचने के लिए, उसके अंदर के सब चीजें गंदगी निकालने के लिए, बार बार गुड़ाई करने के लिए, उसे सही रखने के लिए, और अंत में उसे काटने तक के लिए उसे क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती। और सही समय पर जवान बच्चों, तुम कहो हे प्रभु मुझे आशीष देना, पढ़ाई नहीं करेंगे हम, मेहनत नहीं करेंगे, आशीष देना नहीं हो पाएगा। वो कह रहा है तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? आदमी कई चीजें खो देता है अपनी ढिलाई की वजह से, अपने तौर तरीके से। पूरा देश अपने अधिकार में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम ढिलाई करने वाले लोग हो, ढीले लोग हो। तुम्हें बस अपने मौसम में जागना अच्छा लगता है। मालूम है ना, क्रिश्चियंस लोग 40 दिन आया मीटिंग का, एकदम सजग हो गए, और 40 दिन के बीतने पर वो फिर से ढीले हो गए। क्रिसमस आया, एकदम जाग गए, और क्रिसमस गया, केक खत्म हुआ, वो फिर सो गए। ढीले लोग। एलिया के समय में बारिश आने में बताइए एलिया को मेहनत करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? क्या करना पड़ा? उसे तब तक प्रार्थना करना पड़ा जब तक स्वर्ग से बारिश ना आ जाए। जबकि परमेश्वर ने कह दिया था बारिश होगी, लेकिन वो तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक बारिश का बादल दिखाई नहीं दे गया। ऐसे थोड़ी अपने संघर्षों से हम बस आराम से जीत जा पाएंगे, नहीं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं आपके लिए करी हैं वो प्रतिज्ञाएं पूरी हो, तो माफ करिएगा, बिना संघर्ष के, बिना लड़े, बिना खूब कठिन मेहनत के वो प्राप्त नहीं होगी।